और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। हमारा जो ये चैप्टर है इसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं। इस चैप्टर से संबंधित 5 लेक्चर्स हम पहले कर चुके हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे? अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर इस पार्ट से संबंधित हमने सबसे पहले क्या करा था बच्चों? वन्य, इसके अर्थ को जाना था और हमें पता चला कि वन्य का मतलब क्या होता है? वन्य का मतलब होता है वन, या फिर अगर आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो जंगल। और उसी के साथ साथ आप लोगों ने यहां पर समाज के अर्थ को जाना था। समाज से क्या तात्पर्य है? समाज से तात्पर्य होता है समूह। क्या होता है? समूह। अर्थात क्या है बच्चों? वो लोग जो कहां रहते हैं, जो लोग रहते हैं जंगल में, उनका हमने इस पार्ट के अंदर अध्ययन किया था। और उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको आप और मैं कहते हैं आदिवासी। ठीक है। इसी के साथ हमने ये देखा था कि क्या हुआ था, भारत और दुनिया के क्या है बच्चों? वो देश जो संसाधनों के मामले में, ठीक है, संसाधनों के मामले में क्या है बच्चों? बहुत ही ज्यादा धनी है, जहां पर बहुत अच्छी मात्रा में आपको खनिज पदार्थ या फिर दूसरे संसाधन मिलते हैं, जंगल मिलते हैं। तो यूरोप के जितने भी ताकतवर देश थे, उन सभी देशों ने जो संसाधनों से संपन्न देश हैं उनको अपना उपनिवेश बना लिया था। क्या आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे कि उपनिवेश का क्या तात्पर्य होता है? हम लोग अपनी पिछली क्लासेस के अंदर उपनिवेश के अर्थ को पढ़ चुके हैं और आप सभी बच्चे जानते हैं कि उपनिवेश का मतलब होता है, जल्दी से बता दीजिए। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम बना लेना, अर्थात किसी देश पर कब्जा कर लेना। जैसे भारत को गुलाम बना लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब भारत को जब अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बना लिया गया तो भारत के शहरों पर, भारत के गांवों में, भारत के चरवाहों पर, भारत के हर लोगों पर क्या हुआ था बच्चों? अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। भारत के जंगलों पर भी अंग्रेजों की नजर थी। क्यों थी नजर? चलिए यहां पर देखते हैं। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि भारत कैसा है बच्चों? जंगलों के मामले में बहुत ही धनी देश है। भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आपको क्या दिख जाते हैं? जंगल दिख जाते हैं। अब जितने भी क्या थे बच्चों, जितने भी आपने क्या देखे, अंग्रेजों को देखा, उनकी नजर भारत के जंगलों पर थी। क्यों थी? क्या अंग्रेजों के अपने यहां जंगल नहीं थे? जी, इनके यहां जंगल तो थे, लेकिन इन्होंने अपने जंगलों को क्या कर दिया था बच्चों? अपने वनों को इन्होंने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है। क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने बड़े बड़े पानी के जहाजों को बनाने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े पानी के जहाजों को बनाने के लिए क्या करा बच्चों? इन्होंने पूरे के पूरे अपने देश के अंदर जो जंगल थे उनको समाप्त कर दिया। और जो रेलवे लाइन होती है ना, क्या होता है बच्चों? रेलवे लाइन जो होती है, रेल की पटरी जो होती है, छुक 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 रेलगाड़ी जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता था? रेल की जो पटरी होती है वो तो लोहे की बनी होती है ना, उसके बीच में क्या किया जाता था? उसके बीच में लकड़ी डाली जाती थी। इस प्रकार की लकड़ी डाली जाती थी और ये लकड़ी थी, इसको स्लीपर कहा जाता था। तो पानी के जहाज बनाने के लिए उसी के साथ क्या है बच्चों? लकड़ी के फट्टे या फिर रेलवे लाइन के अंदर स्लीपर को बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया। और जब इनके देश में ये चीजें खत्म हो गई तो इन्होंने क्या करा? भारत का भ्रमण किया और भारत के इन्होंने क्या करा बच्चों? लकड़ी, भारत से लकड़ी को प्राप्त करने के लिए अब ये भारत के जंगलों पर, भारत के वनों पर कब्जा करते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के वनों पर कब्जा करने के लिए मुख्य तौर पर क्या करा? भारत के वनों को, ध्यान से सुनिएगा, भारत के वनों को वर्गीकृत कर दिया। वर्गीकृत से क्या तात्पर्य है? भारत के जंगलों को बांट दिया। सबसे पहला टाइप क्या था? सबसे पहला टाइप था आरक्षित वन। क्या था बच्चों? आरक्षित वन। आरक्षित वन से क्या तात्पर्य है कि एक जंगल है, उस जंगल के अंदर आप बिल्कुल नहीं जा सकते, इस पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दूसरा प्रकार का जो भारत के अंदर जंगलों को रखा गया उसे कहा जाता था सुरक्षित जंगल। सुरक्षित जंगल वो जंगल थे जहां पर कम मूल्यवान लकड़ी हुआ करती थी। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, परंतु आपको अंग्रेजों से आज्ञा लेनी होगी।
और तीसरे प्रकार के जो आपके जंगल भारत में पाए गए, जो अंग्रेजों ने छोड़े, वो थे ग्रामीण जंगल। इन ग्रामीण जंगलों के अंदर क्या होता है बच्चों, आप ये पाते हैं, क्या पाते हैं कि अगर आपको जाना चाहे आप जा सकते हैं और अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि इन जंगलों के अंदर सबसे सस्ती, सबसे बेकार लकड़ियां पाई जाती हैं। तो अभी तक तो आपने देखा कि इस पूरे के पूरे चैप्टर की क्या कहानी रही। हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में और भारत के जंगलों में पाए जाने वाले आदिवासियों के संदर्भ में। अंग्रेजों ने क्या करा, भारत के जंगलों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला रहा आपका आरक्षित जंगल, दूसरा सुरक्षित जंगल और ग्रामीण जंगल। अब ये जो आरक्षित जंगल और सुरक्षित जंगल में रहने वाले आपके आदिवासी लोग थे, इनको जंगलों से बाहर कर दिया। ये जिस प्रकार की खेती करा करते थे, जिसे झूम खेती कहा जाता था, यानी कि आग लगाकर जो खेती की जाती थी, उसे समाप्त कर दिया। इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने इन आदिवासी लोगों को जंगलों से फल फूल उठाने और क्या है बच्चों, शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से बहुत बड़ी समस्या भारत के इन आदिवासियों के सामने आई। आदिवासियों को ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, अपने निवास स्थान को छोड़ना पड़ा और वो शहरों की तरफ पलायन करने लगे। बहुत से आदिवासियों को अंग्रेजों ने क्या करा बच्चों, अपने यहाँ चाय के खेतों पर काम पर रख लिया। चाय के खेतों से तात्पर्य चाय के बागान हैं और यहाँ पर इनसे जबरदस्ती काम कराया जाता। भारत के ये आदिवासी लोग जो पूर्णतः स्वतंत्र थे, अंग्रेजों ने इनके घरों पर कब्जा किया, इनको इन्हीं के घर में नहीं रहने दिया, इनके जंगलों को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया और इनको मजदूर बना लिया। अब आगे के घटनाक्रम पे देखते हैं, क्या भारत के सभी आदिवासी चुपचाप अंग्रेजों की बातों को मान रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप और हमने डिस्कशन किया था पिछली क्लास के अंतर्गत, किसके बारे में डिस्कशन किया था? हम सभी ने भारत के एक क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अध्ययन किया था। क्या करा था हमने? छत्तीसगढ़ का अध्ययन किया था। और छत्तीसगढ़ के अंदर आपने क्या देखा बच्चों, एक जिला है जिसे बस्तर कहा जाता है। बस्तर के अंदर बहुत सारे आदिवासी समुदाय रहते थे, है ना। और ये क्या करते थे, इन सभी आदिवासी समुदायों की अपनी अपनी भाषा थी और अपनी अपनी संस्कृति थी। और एक आदिवासी समुदाय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर एक दूसरे से किराया लिया करते थे। याद है आपको? जी हाँ, आपको याद है। अब क्या होता है कि अंग्रेज क्या कर देते हैं, इस क्षेत्र पर भी कब्जा करते हैं, बस्तर के जो जंगल हैं इन पर भी कब्जा करते हैं। और अब बस्तर के अंदर जो लोग हैं, है ना, उनके दिल में खौफ पैदा हो जाता है। किसका खौफ पैदा हो जाता है? अंग्रेजों का डर पैदा हो जाता है। क्या बस्तर के आदिवासी चुपचाप अंग्रेजों की बातों को मानेंगे या फिर वो विरोध करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? या फिर वो विरोध करेंगे या फिर वो लड़ेंगे। यही आज की कहानी होगी। हम ये देखेंगे कि बस्तर के जो आपके आदिवासी हैं उनके मध्य और अंग्रेजी सरकार के मध्य, अंग्रेजी लोगों के मध्य और अंग्रेजी अफसरों के मध्य किस तरीके की बातचीत होगी, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आपके एग्जाम के संदर्भ में हमारी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सारी की सारी जो क्लास होगी बहुत ही सीधे सरल शब्दों में आपके सामने रखी जाएगी। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि क्लास को बिल्कुल ध्यान से सुने, किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन अपने समक्ष नहीं होने दें। चलिए जी शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा है लोगों का भय। क्या लिखा है बच्चों? लोगों का भय। जब क्या हुआ, जब आपने देखा कि वनों को क्या कर दिया गया बच्चों, सबसे ज्यादा जो जंगल थे उनको आरक्षित वन की श्रेणी में रख दिया गया। तो इससे क्या था, वनों के अंदर, जंगलों के अंदर जो हमारे आदिवासी खेती करा करते थे, घुमंतू खेती और शिकार करा करते थे, और क्या था बच्चों, खाने पीने के अपने फल और फूल को लिया करते थे, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जंगलों के अंदर खेती करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जंगलों के अंदर शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया और जंगलों से फल और फूल भारत के आदिवासी नहीं ले सकते थे। और बस्तर के लोगों के सामने क्या हुआ बच्चों, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्यों थी? क्योंकि क्या था बच्चों, अधिकतर जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था, बस्तर का क्षेत्र था, वो आरक्षित जंगलों में ही परिवर्तित कर दिया गया था। तो आपने ये देखा, क्या देखा कि आरक्षित जंगलों को बांट दिया गया। बस्तर का जो आपका जंगली इलाका था, जंगल का क्षेत्र था, वन का क्षेत्र था, वो मुख्य तौर पर आरक्षित जंगल था, यानी कि कोई भी आदिवासी इन जंगलों के अंदर नहीं जा सकता था। और फिर क्या कर दिया गया, इन जंगलों के अंदर शिकार को पूर्णतः बंद कर दिया गया, यहाँ पर किसी प्रकार की खेती नहीं करने दी गई। और फिर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर से फल और फूल तोड़ने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। अब आदिवासियों के लिए जीवन जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि जंगल से ही उन्हें ईंधन के लिए लकड़ी मिलती थी, जंगल में ही वो शिकार करते थे, जंगल से ही उन्हें पेट भरने के लिए फल और फूल मिला करते थे।
अब आगे के घटनाक्रम को देखेंगे, यहां पर बात को बहुत ही सीधे सरल तौर पर देखेंगे। अब क्या होता है बच्चों, लेकिन क्या किया जाता है बच्चों, अब अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बहुत से जो आदिवासी थे, है ना, बहुत से जो आदिवासी थे उनको तो जंगल से निकाल दिया, लेकिन कुछ आदिवासियों को क्या करा, ये कहा कि अगर आप लोग जंगल में रहना चाहें तो रह सकते हैं। क्या आदिवासियों के भले की बात कर रहे थे यहां पर अंग्रेज? ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था, उनका सबसे पहला उद्देश्य यही था कि भारत को जरूरत से ज्यादा लूटो, भारत का शोषण कर दो और भारत को कमजोर कर दो। अंग्रेजों का यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने भारत के कुछ आदिवासी समुदायों को छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में क्या करा, जंगल में रहने दिया और यहां पर उनको क्या कर दिया, बेगार बना दिया। क्या कर दिया बच्चों, बेगार। क्या है बेगार से तात्पर्य, चलिए देखते हैं। बेगार से मतलब है कि वो क्या कराने लगे, वो इन आदिवासियों से काम कराने लगे। किस प्रकार का काम? लकड़ी की कटाई कराते थे और ढुलाई कराते थे। क्या इसके बदले अंग्रेज उनको पैसा देते थे, वेतन देते थे? जी नहीं, अंग्रेज उनको कोई वेतन नहीं दे रहे थे और उनसे बहुत ज्यादा काम लेते थे। उनसे लकड़ियां कटाते थे पेड़ की और उन लकड़ियों को क्या करते थे बच्चों, पानी के जहाज तक पहुंचाते थे ताकि वो कहां जा सकें, वो इंग्लैंड जा सकें। तो अंग्रेजों ने किसी तरीके की कोई मेहनत नहीं करी, आदिवासियों के ही घरों को क्या करा, इन्हीं से कटवाया, इन्हीं के पेड़ों को इन्हीं से कटवा दिया और फिर क्या करा, उनको इंग्लैंड भेजा। तो आपने देखा कि अंग्रेजों ने यहां पर एक और चालाकी चली और इस चालाकी के रूप में आप ये देख रहे हैं कि जितने भी हमारे आदिवासी थे उनको बेगार बना लिया। बेगार से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिससे काम तो कराया जा रहा है अपितु उसको वेतन नहीं दिया जा रहा। अब आगे के घटनाक्रम को देखते हैं, क्या होता है बच्चों। और जंगल को आग से बचाना क्या था बच्चों, अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो आदिवासी हैं वो अंग्रेजों के लिए लकड़ियां काटेंगे, उसके साथ उन लकड़ियों की ढुलाई करेंगे और उसी के साथ साथ जंगल के अंदर अगर आग लग जाएगी तो उसको बुझाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं आदिवासी लोगों की है। क्या ये आदिवासी लोग जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, इनको किसी प्रकार का कोई वेतन मिल रहा था, किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता मिल रही थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इन सभी लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता था और कोई भी वेतन नहीं दिया जा रहा था। वो व्यक्ति जिससे जबरदस्ती काम कराया जाए, उसको कोई उचित वेतन नहीं दिया जाए, उसी को बेगार कहते हैं और अधिकतर भारत के आदिवासी बेगार बन गए थे। अब आगे की कहानी देखिए। अब यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने जो गांव होते थे जहां पर आदिवासी रहा करते थे उनको एक नया नाम देना शुरू कर दिया जिन्हें कहा गया वनग्राम। क्या कहा गया, अंग्रेजों ने जो आपके गांव थे उनको एक नया नाम देना शुरू कर दिया। क्या नाम देना शुरू दिया, वनग्राम। कि अगर जंगल में आग लगेगी, आग बुझाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, आदिवासी लोगों की। और जो जंगल थे, जंगलों के अंदर जो गांव थे, अब उनको एक नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, वनग्राम। वनग्राम से तात्पर्य जंगल के गांव। ये तो अब तक की हमारी क्या रही बच्चों, कहानी रही। अब और बिल्कुल गहराई में जाएंगे। अब इतना क्या किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था बस्तर के आदिवासियों का। क्या बस्तर के आदिवासी चुपचाप इस शोषण को सुनते रहे या फिर उन्होंने विरोध किया? अगर विरोध किया तो कैसे किया और इस विरोध के क्या परिणाम आए? क्या अंग्रेज लोग डरे? क्या अंग्रेज लोगों को अपनी नीतियों को बदलना पड़ा? क्या जंगल वापस आदिवासियों को मिला? यही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। आप क्या देखते हैं बच्चों, जो ज्यादातर लोग थे वो क्या करने लगे, वो गांव छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। क्यों बाध्य हो गए? क्योंकि क्या करा जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा जितने भी आदिवासी थे उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। तो भारत के जो आदिवासी थे, जो जंगलों में रह रहे थे या फिर जंगलों के अंदर गांवों में रह रहे थे, वन ग्राम में रह रहे थे, उनको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, अपने गांवों को छोड़ना पड़ा। ठीक है। और इसी के साथ क्या होता है बच्चों, एक आंकड़ा आपके सामने रखा गया 1899 से साल 1900 के बीच में। ठीक है। इस काल अवधि में और 1907 से 1908 इस एक साल की अवधि में क्या होता है बच्चों, भारत के अंदर अकाल पड़ जाता है। अकाल का क्या तात्पर्य होता है, अकाल का तात्पर्य होता है कि बारिश नहीं हुई। क्या नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने से उत्पादन नहीं हुआ। किस चीज का उत्पादन नहीं हुआ, खेती वाली वस्तुओं का उत्पादन नहीं हुआ।
फल फूल, ठीक है, सब आपके क्या हो गए बच्चों, समाप्त हो गए। खाने को कुछ भी नहीं होता। उस स्थिति को, जब देश के अंदर बारिश नहीं होती, खाने की स्थिति, खाने के जो उत्पादित सामान होते हैं, गेहूं चावल पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, उसे अकाल कहते हैं। और भारत ने क्या करा बच्चों, एक ही क्या है बच्चों, कुछ साल विशेष में, लगभग 10 साल विशेष के अंदर ही, लगभग 10 सालों के अंदर ही 2 बड़े अकाल देखे। आपने देखा कि साल 1899 से साल 1900 और 1907 से 1908 में भारत में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, उत्पादन समाप्त हो गया, खेती की फसल पूर्णतः तबाह हो गई। और इस स्थिति में क्या हो गया बच्चों, भारत के जंगलों की हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो गए। ठीक है, अब लोग क्या करने लगे बच्चों, अब लोग गोलबंदी करने लगे। गोलबंदी से क्या तात्पर्य है, इकट्ठे होकर विरोध करने लगे या फिर क्या करने लगे, हमले करने लगे। तो जो आदिवासी लोग थे उनको भूख तो लग रही थी, उनके पास उचित साधन नहीं थे, अब वो इकट्ठे होकर क्या करने लगे, विरोध करने लगे। ठीक है, और इसके लिए क्या किया जाता था, जो सबसे पहला विरोध आपको दिखेगा, क्या दिखता है, आप देखते हैं कि जब अकाल पड़ गया, हमारे जो आदिवासी थे उनके समक्ष खाने को कुछ भी नहीं रहा, अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए ये लोग गोलबंदी करते हैं, इकट्ठे होकर विरोध करते हैं। और इसके लिए क्या होता है, सबसे पहला जो विरोध आपको दिखता है, बस्तर के अंदर वो समुदाय जो क्या करता है बच्चों, आपने देखा था ना बस्तर में अलग अलग समुदाय रहते हैं, तो बस्तर के अंदर जो आपका धुरबा आदिवासी समुदाय था, इन्होंने सबसे पहले क्या करा बच्चों, अंग्रेजों का और अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। लेकिन ये लोग क्या हो पाए बच्चों, ये लोग ज्यादा सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इस समुदाय का कोई भी नेता नहीं था। नेता ना होने के कारण इनको पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे अंग्रेजों पर दबाव डालना है और कैसे अपनी बातों को मनाना है। और इसी वजह से इनका ये जो विरोध था ज्यादा प्रभावशाली नहीं बन पाया। आगे की कहानी देखिए, क्या था बच्चों, अब एक और गांव आपको दिखता है, ये भी एक आदिवासी ही समुदायों का गांव है। इस गांव का नाम क्या है बच्चों, नेथियार गांव। क्या है बच्चों, नेथियार गांव। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, नेथियार गांव, ये भी बस्तर का, छत्तीसगढ़ का एक गांव पड़ता है, आदिवासी गांव। यहाँ पर क्या था बच्चों, गुंडाधुर, ये व्यक्ति हैं आपके सामने, गुंडाधुर व्यक्ति। ये क्या करते हैं बच्चों, ये अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और बहुत बड़े स्तर पर क्या कर देते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। और इनके साथ क्या होता है, अब दूसरे समुदाय के जो आपके आदिवासी हैं वो भी जुड़ जाते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सबसे पहले धुरबा आदिवासी समुदाय ने क्या करा, विरोध किया अंग्रेजों का, लेकिन इनका कोई नेता नहीं होने के कारण इनका ये जो विरोध था ज्यादा सफल नहीं हो पाया। एक और गांव था जिसको हम लोग कहते हैं नेथानार। ठीक है जी, नेथानार गांव। इस नेथानार गांव में एक व्यक्ति थे, नाम इनका सामने है, नाम है गुंडाधुर। गुंडाधुर जी क्या करते हैं, आ जाते हैं, वो अपने आदिवासी लोगों की मदद करते हैं और फिर क्या होता है बच्चों, अब अंग्रेजों पर हमला किया जाएगा, अपनी बातें मनाई जाएंगी। ठीक है, अब विरोध प्रदर्शन क्या होगा, बड़े स्तर पर होने लगेगा और जो बस्तर के आदिवासी समुदाय हैं वो भी जुड़ जाते हैं गुंडाधुर के साथ और अब पूरा का पूरा क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए क्या होता है, हर गांव ने क्या करा बच्चों, विरोध करना शुरू कर दिया। जितने भी बस्तर के अंदर आदिवासी समुदाय के क्या थे बच्चों, आदिवासी गांव थे, उन सभी ने क्या कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। अब अगर आप लड़ रहे हैं, आपको क्या चाहिए, लड़ने के लिए आपको हथियार चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, हथियार चाहिए और आपको पैसा चाहिए। अब क्या था बच्चों, ये विरोध के लिए, लड़ने के लिए, पैसे के लिए, जो पैसा आता था उसको, उसके खर्च को चलने के लिए क्या करते थे, हर गांव में चंदा किया जाता था। हर आदिवासी अपनी जरूरत के हिसाब से जितना वो चंदा दे सकता था, जितनी मदद वो कर सकता था वो दे रहा था। आदिवासी लोग परेशान थे अंग्रेजों से, अंग्रेजों के क्या थे बच्चों, शासन से, अंग्रेजों की नीतियों से, और इसीलिए अब इनको लगता है कि हम क्या करेंगे, हम विरोध कर कर क्या करेंगे, अंग्रेजों को हटा देंगे और अपने जंगलों पर कब्जा पुनः प्राप्त कर लेंगे। और इसी के अंदर क्या किया जा रहा है, अब जनता स्वयं ही क्या कर रही है, चंदा इकट्ठा कर रही है ताकि हथियारों को इकट्ठा किया जा सके और विरोध किया जा सके, लड़ाई लड़कर क्या किया जा सके, अंग्रेजों से अपने जंगलों को वापस प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर क्या होता है कि साल 1910 के अंदर विरोध शुरू हो जाता है ना। अब साल 1910 के अंदर विरोध बिल्कुल शुरू हो जाता है। जनता चंदा देती है और चंदा के द्वारा, चंदा का मतलब क्या है भैया, कलेक्शन होता है, पैसे को जोड़ा जाता है और जब पर्याप्त मात्रा में पैसा हो जाता है तो साल 1910 में आप देखते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर बस्तर के अंदर जो आदिवासी थे वो विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। अब जितने भी विद्रोही थे, क्या थे बच्चों, जितने भी आदिवासी थे, विद्रोहियों का मतलब क्या होता है, विद्रोह करने वाले या फिर हमला करने वाले, अपनी बातों को मनवाने वाले।
जितने भी आपके आदिवासी थे उनके पास हथियार आ गए, चंदा आ गया, चंदा आने के बाद, पैसा आने के बाद उन्होंने हथियारों को जमा किया और अब वो क्या करते हैं, जितने भी आपके विद्रोही थे, आदिवासी थे, उन्होंने बाजारों में और क्या करा बच्चों, अफसरों और व्यापारियों के घरों में लूटपाट करी। यानी कि जितने भी अंग्रेजी अधिकारी थे, क्या थे, जितने भी अंग्रेज थे, ठीक है, उनके घरों पर इन्होंने लूटपाट करी। क्यों करी लूटपाट? क्योंकि आपने देखा, क्या देखा, इनके घरों में क्या था, हमारे जो आदिवासी थे उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, अकाल था, मगर अंग्रेजों ने अपने लिए पूर्णतः पूरा इंतजाम कर रखा था। बाजारों के अंदर इन्होंने क्या करा बच्चों, अनाजों को चुराया, क्योंकि इनको अपने बच्चों का पेट भरना था। आपने देखा कि विद्रोहियों ने बाजार पर आक्रमण कर दिया, अंग्रेज अधिकारी जो थे, अंग्रेज अफसर जो थे, अंग्रेज प्रशासक जो थे, उनके घरों पर हमला किया, उनके व्यापार और क्या करा, व्यापारियों के घरों को लूटा। और मुख्य तौर पर क्या लूटा जा रहा है, यहाँ पर अनाज को लूटा जा रहा है, क्योंकि ये अकाल का समय था, आदिवासियों के समक्ष खाने को कुछ भी नहीं था। और क्या था बच्चों, इन्होंने स्कूलों और थानों में क्या कर दी, आग लगा दी, क्योंकि ये जो आदिवासी थे बहुत ज्यादा आक्रोशित थे, इनको बहुत ज्यादा दबाया गया था, इनसे इनके घरों को छीना गया था, इनको इनके घर से बाहर निकाल दिया गया था, इन्हें शिकार करने से रोका गया था, इन्हें इनकी झूम खेती, क्या था बच्चों, घुमंतु खेती करने से रोका गया था। इसी वजह से अब ये ज्यादा आक्रोशित हो गए थे और इसी आक्रोश के अंदर इन्होंने बाजारों को लूटा, अंग्रेज अधिकारियों के घरों को लूटा। और अब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देखते हैं कि इन्होंने थानों के अंदर आग लगा दी, यानी कि जो सरकारी कार्यालय होते थे अंग्रेजों के, पुलिस अधिकारियों के घर होते थे, उनमें आग लगाई और स्कूलों के अंदर भी आग को लगा दिया गया। आगे के घटनाक्रम को देखते हैं कि क्या और चीजें होती हैं। अंग्रेजों ने क्या करा बच्चों, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए सिपाही भेजे। ऐसा तो नहीं है कि अगर विद्रोह हो रहा है, अगर आदिवासी लोग लड़ रहे हैं तो अंग्रेज लोग चुप रहेंगे, अगर अंग्रेजों पर हमला हो रहा है तो अंग्रेज लोग अपनी क्या नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं करेंगे क्या? अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा करने की पूर्णतः कोशिश करी और उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिपाही भेजे। और इसके लिए क्या होता है बच्चों, अब आदिवासी नेताओं के साथ बातचीत शुरू की जाती है कि जितने भी आपके आदिवासी नेता थे, गुंडा जी थे, है ना, उनके समक्ष क्या किया जाता है बच्चों, उनके समक्ष बात की जाती है। जो आदिवासी नेता थे उनके बीच में और सरकार के बीच में, यानी कि अंग्रेज सरकार के बीच में बातचीत की कोशिश की जाती है, अपितु ये बातचीत की कोशिश विफल हो जाती है, सफल नहीं रहती है। और अंग्रेज क्या कर देते हैं, अंग्रेजों के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। किन्हें घेर लेते हैं? पहले तो कहते हैं कि आ जाओ आप लोग बातचीत कर लो। क्या करते हैं, पहले अंग्रेज जो थे वो बातचीत के लिए बुलाते हैं आदिवासी नेताओं को, और जब ये नेता आ जाते हैं बातचीत के लिए और ये बातचीत क्या रह जाती है, ये बातचीत सफल नहीं रहती है, और तभी जितने भी आपके आदिवासी नेता थे इनको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। क्या है बच्चों, ये आपके आदिवासी नेता रहे, है ना, ये आपके आदिवासी नेता रहे, इनको चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, अंग्रेजी सिपाही घेर लेते हैं। पहले बुलाते हैं कि आओ बातचीत करेंगे, समस्या का निवारण करेंगे, आपकी मदद करेंगे, और समस्या का कोई निवारण नहीं करते, समस्या का कोई हल नहीं करते, अपितु उनको उल्टा ही घेर लेते हैं और फिर उन पर क्या करते हैं, फिर उन पर गोलियां चला देते हैं। क्या कर देते हैं, फिर उन पर गोलियां चला देते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या करा, भारत के जो आदिवासी थे उनको इस तरीके से दबाने की कोशिश करी। अगर वो विरोध कर रहे थे, उनकी समस्याओं को कहा कि हाँ हाँ हम आपकी बातचीत को सुनेंगे, आप आ जाइए, लेकिन जब ये नेता वहां पहुंचे तो क्या करा, इन्हीं नेताओं पर पूर्णतः अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। ठीक है, आप क्या देखते हैं बच्चों, अंग्रेज सिपाही जो थे, इन सभी अंग्रेज सिपाहियों ने मुख्य तौर पर क्या करा, भारत के जो आदिवासी नेता थे उन पर हमला कर दिया और उनको जान से मारने की कोशिश करी। आगे के घटनाक्रम को देखिए, ये क्या करते हैं बच्चों, जितने भी आपके आदिवासी नेता थे ये लोग क्या कर लेते हैं, ये लोग भागकर जंगलों में छुप जाते हैं, क्योंकि ये तो जंगल में ही रहते थे, ये भागकर अपने अपने जंगलों में छुप गए। और कुछ ने क्या करा, और गांव के लिए क्या हो गए, गांव के गांव वीरान हो गए। वीरान का मतलब क्या है कि सब जितने भी गांव वाले लोग रहा करते थे, जंगल के आसपास के क्षेत्र में इकट्ठे रहा करते थे, सब लोग अपनी जान बचाकर भागे, क्योंकि अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, गांवों पर हमला कर दिया था। ये सारा का सारा जो कांड आपको दिख रहा है, ये सारी की सारी आपको क्या दिख रही है बच्चों, मसल पावर आपको दिख रही है, लड़ाई दिख रही है, सिर्फ इस वजह से दिख रही है कि जंगल पर अधिकार किसका है। किसका था जंगल पे अधिकार, किसके थे ये वन? आप सभी बच्चे जानते हैं कि इन जंगलों पर, इन वनों पर पूर्णतः अधिकार भारत के आदिवासियों का ही था। ये तो भारत के आदिवासियों के जंगल थे, भारत के लोगों के जंगल थे, भारत के लोगों का इन पर अधिकार था। अंग्रेज बाहर से आए थे, इसके लकड़ी पर, इसके फल फूल पर, यहाँ पर मौजूद पशुओं पर और यहाँ के पानी पर भारत के आदिवासियों का ही हक था। जब उनको उनके ही देश में
उनके घर से निकाला गया, उनको शिकार करने से रोका गया, उनको खेती करने से रोका गया। आप देखते हैं तो क्या हो जाता है, आपके ये जो बस्तर के आदिवासी थे ये आक्रोशित हो जाते हैं, अंग्रेज अधिकारियों के घरों को लूटते हैं क्योंकि ये भूखे हैं, ये बाजारों पर हमला करते हैं क्योंकि देश में अकाल था, और अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज लोग इनको कुचलने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आ जाइए, हम आपकी समस्या को सुनेंगे। आदिवासी नेता आते हैं, बातचीत का दौर शुरू होता है और अंग्रेजों के बीच में और आदिवासी नेताओं के बीच में बातचीत विफल हो जाती है, सफल नहीं रहती। अंग्रेजों ने जानबूझकर आदिवासी नेताओं को बुलाया था और उन पर फिर हमला कराया जाता है। अंग्रेजी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें हमारे आदिवासी नेता बच बचा कर क्या करते हैं, भागते हैं जंगलों की तरफ। और जो लोग गांवों में रहा करते थे, जब ये खबर फैलती है तो पूरे के पूरे गांव वीरान हो जाते हैं, यानी कि सब लोग अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए बहुत कोशिश करी और लगभग 3 महीने की अवधि में ये जो विद्रोह शुरू हुआ था बस्तर के अंदर, फरवरी माह के अंदर शुरू हुआ था, आप देख रहे हैं कि मई महीने तक आते आते 1910 की बात है, क्या हो जाता है बच्चों, इस पूरे के पूरे आपका जो विद्रोह था ये एक तरीके से अंग्रेज लोग दबा देते हैं, क्या कर देते हैं, कुचल देते हैं। आदिवासियों की जो डिमांड थी, जो मांग थी, उसको कमजोर कर देते हैं। अब आगे की बातचीत देखिए इसका लाभ क्या हुआ। देखिए आदिवासियों ने पूर्णतः कोशिश करी, आदिवासियों ने पूर्णतः कोशिश करी, दिखा था आपने, जी हाँ, बस्तर के जो आदिवासी है इन्होंने जी जान लगा दी, अंग्रेजों पर हमला कर दिया, क्या कर दिया, हमला कर दिया। और अंग्रेज लोगों को समझ में आ गया, एक बात अंग्रेजों को समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, कि उन्होंने जो आरक्षित जंगल अपने कब्जे में कर रखे हैं ये गलत है। अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि वो भारत के जंगलों पर कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, भारत के जो क्या थे, भारत के जो आपके आदिवासी थे वो इस विद्रोह में हार जाते हैं, जीत अंग्रेजों की हो जाती है। कौन लोग जीते, अंग्रेज लोग जीते। कौन हारे, हमारे भारत के आदिवासी हारे। क्या भारत के लोगों को इससे लाभ हुआ? जी हाँ, इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ। अंग्रेजों ने जो भारत के सभी जंगलों को आरक्षित जंगल में परिवर्तित कर दिया था, अंग्रेजों ने इस आरक्षित जंगल की कैटेगरी को समाप्त कर दिया। ये कहा कि भारत में कोई भी आरक्षित जंगल नहीं रहेगा, इसको टाल दिया। अगर भारत के लोग जाना चाहे जंगलों में जा सकते हैं। अंग्रेज घबरा गए थे कि हम भारत के लोगों को उनके देश में जंगल में जाने से नहीं रोक सकते। तो बस्तर की इस घटना ने एक तरीके का क्या करा, डर का माहौल अंग्रेजों के लिए भी तैयार कर दिया था। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भारत के जंगलों पर हम कब्जा नहीं कर सकते। उन्होंने भारत के अंदर जो आरक्षित जंगलों की सोच थी उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया, टाल दिया। तो भारत के वो आदिवासी जो अपनी आजीविका प्राप्त करते थे, शिकार करते थे, खेती करते थे, फल फूल प्राप्त करते थे जंगलों से, वो दोबारा इस विद्रोह के बाद जंगलों में जाने लगे। तो एक प्रकार से जिस सोच के लिए ये कोशिश की गई थी वो थोड़ा क्या होता रहा, आपको सफल होता हुआ दिखा। क्या हुआ बच्चों, बाद में क्या थी बच्चों, अंग्रेजों ने कहा कि हम कुछ समय बाद आरक्षित जंगलों को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो लेकिन क्या था, उस जब काल अवधि में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों ने इस लड़ाई और विद्रोह के बाद देश के अंदर से आरक्षित जंगलों को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। और उन्होंने क्या करा, भारत के अंदर आपने देखा था ना कि बहुत सारे जंगल आपके क्या थे, आरक्षित जंगल थे। उन्होंने आरक्षित जंगलों की श्रेणी को कम करा और क्या करा, इन्हें आधा कर दिया। मान लीजिए अगर 100 जंगल आरक्षित जंगल थे तो मात्र 50 जंगलों को ही आरक्षित करा। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि हम भारत के अंदर ज्यादा समय तक भारत के जंगलों पर कब्जा नहीं कर सकते। ये भारत के आदिवासी लोगों की आजीविका यहां से प्राप्त होती है, उनको शिकार फल फूल यहीं से प्राप्त होता है, ये इनके घर हैं। आगे के घटनाक्रम को देखिए, इस तरह से क्या होता है, विद्रोहियों को एक बड़ी कामयाबी मिल गई। हाँ, भारत के आदिवासी, भारत के विद्रोही हार तो गए थे, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, बस्तर के ये जो आदिवासी थे जिन्होंने हमला करा और आरक्षित वनों पर क्या करा, एक तरीके की योजना को टाल दिया, ये हार तो गए थे लेकिन इनको एक बड़ी कामयाबी मिली। क्या बड़ी कामयाबी मिली, आप जानते हैं, जो इनकी सोच थी कि इनके जंगलों में इनको जाने दिया जाए, अंग्रेजों ने उस बात को माना। अब हम लोग 1 मिनट रिवीजन की ओर जा रहे हैं। इस चैप्टर के संदर्भ में अब तक हमने जितनी बातों को पढ़ा है उनको हम लोग क्विकली रिवीजन की ओर डिस्कशन करते हैं। 1 मिनट रिवीजन की ओर हम लोग आपको लेकर आ गए हैं। इसके अंदर यहाँ पर अब हम लोग क्या बातें करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि हमने अभी अभी क्या देखा। हमने मुख्य तौर पर देखा कि भारत के अंदर आदिवासी क्या करते थे बच्चों, जंगलों के अंदर विद्यमान थे। आपको पता है ना, जी हाँ, भारत के अंदर क्या थे, आदिवासी लोग जंगल में रहा करते थे। अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने भारत के जंगलों को आरक्षित जंगल में, सुरक्षित जंगल में
और ग्रामीण जंगल में, इसमें बांट दिया। ठीक है, और क्या करा कि सुरक्षित जंगल में और ग्रामीण जंगल में तो भारतीय जा सकते हैं, लेकिन उनको आज्ञा लेके जाना होगा। लेकिन आपका जो आरक्षित जंगल है इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। और जितने भी मूल्यवान क्या थे बच्चों, जितनी भी मूल्यवान आपकी लकड़ियां हुआ करती थी वो सभी आरक्षित जंगल में ही हुआ करती थी। तो आदिवासियों ने क्या करा बच्चों, अब इस तरीके से क्या है, अधिकतर जो भारत के आदिवासी थे उन्होंने इन बातों को मान लिया। अपितु जो बस्तर आपका क्षेत्र है कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भारत के छत्तीसगढ़ का जो जिला है क्या है बच्चों, बस्तर का, वहां के आदिवासियों ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने एक तरीके से क्या करा, विद्रोह शुरू कर दिया। क्यों करा विद्रोह शुरू, क्योंकि ये जो जंगल था ये पूर्णतः किसका था, ये आदिवासियों का था। आदिवासी अपने जंगलों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उनके लिए उनके जंगल भगवान रूपी थे। क्या थे, भगवान रूपी थे। वो अपने जंगलों को चढ़ावा चढ़ाते थे और अपने जंगलों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अब आप ये देखते हैं कि आदिवासी लोगों ने क्या करा बच्चों, हमला किया। कहां पर हमला किया, इसका एक और कारण था कि देश के अंदर उस समय में अकाल भी आ गया था। अकाल से क्या तात्पर्य है, देश के अंदर खाद्यान्न क्या था बच्चों, आपके जो खाद्यान्न की चीजें थी वो पूर्णतः समाप्त हो गई थी। क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। तो आपके जो आदिवासी थे उनके पास खाने को कोई वस्तु थी नहीं, जो वस्तु उन्हें जंगलों से मिला करती थी उनको वहां जाने की आज्ञा नहीं थी। अब जो आपके बस्तर के आदिवासी थे उनके समक्ष गुस्सा हो गया था, वो पूर्णतः गुस्से में आ गए थे। अब भारत के क्या करते हैं ये आदिवासी, हमला करते हैं अंग्रेज अफसरों के घरों पर, ठीक है, और उसी के साथ बाजारों पर हमला करते हैं। ये खाद्यान्न के सामान को लूटते हैं ताकि ये अपने जीवन को बचा सकें। इसी के साथ साथ क्या होता है, ये लोग चंदा करते हैं, हथियारों को खरीदते हैं और इन हथियारों को खरीदने के बाद पूर्णतः हमला किया जाता है। बाजारों में, स्कूलों में और थानों को भी जला दिया जाता है। अब अंग्रेज लोग क्या करते हैं, अंग्रेज लोग इस विद्रोह को टालने की कोशिश करते हैं। वो ये पूर्णतः कोशिश करते हैं कि भारत के ये आदिवासी हार जाएं, थक जाएं। अंग्रेज भारतीयों को हराने की कोशिश करते हैं लेकिन ज्यादा सफल नहीं होते। फिर वो आदिवासी नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाते हैं कि आइए हमसे बातचीत कीजिए। भारत के आदिवासी नेता और अंग्रेज लोग बैठते हैं, मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग के अंदर, वार्ता के अंदर कोई भी बातचीत नहीं निकल पाती, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता। अंग्रेजों की ये एक चाल थी। इस मीटिंग के बाद ही जब बातचीत सफल नहीं होती तो इन नेताओं को घेर कर अंग्रेज लोग उन पर गोलियां चलवा देते हैं। ये जो हमारे क्या थे बच्चों, जंगल के आदिवासी लोग थे, नेता थे, ये भागकर जंगलों में चले जाते हैं और पूर्णतः आपका जो क्या था बच्चों, आपके जो गांव थे, जंगल के जो गांव थे वो पूर्णतः वीरान हो जाते हैं। इसके बाद अंग्रेज लगभग 3 महीने लेते हैं और पूरे के पूरे आपके बस्तर के अंदर जो विद्रोह करने वाले आदिवासी थे उनको कुचल देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इस लड़ाई के, इस युद्ध के क्या परिणाम हुए, क्या इस युद्ध से, इस लड़ाई से भारत के आदिवासियों को जंगल में जाने की आज्ञा मिली? जी हाँ, वास्तविकता में यह हुआ कि भारत के जो आदिवासी थे वो आपको दिख रहा है कि हार गए थे, लेकिन अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि ये जंगल भारत के आदिवासियों के हैं और वो ना चाहते हुए भी भारत के आदिवासियों को उनके जंगलों में जाने से नहीं रोक सकते। अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो वो जंगलों को आरक्षित वन की कैटेगरी में रख रहे थे, क्या कर रहे थे अंग्रेज, भारत के अंदर जितने भी जंगल थे उनको आरक्षित वन की कैटेगरी में रख रहे थे। उन्होंने क्या करा, इस बात को टाल दिया कि अब हम भारत के जंगलों को आरक्षित वन की श्रेणी में नहीं रखेंगे। और जितने भी आपने क्या करा था, अंग्रेजों ने भारत के जंगलों को आरक्षित वन में रखा था, उनको क्या करना शुरू कर दिया, अब उनको आधा कर दिया। मान लीजिए अगर भारत में 100 आरक्षित वन थे तो अब उनको 50 कर दिया गया। इससे एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के आदिवासियों को मिली, बस्तर के आदिवासियों को मिली, क्योंकि अब आरक्षित वन ना होने के कारण वो अपने जंगलों में जा सकते थे, अपने संसाधनों का प्रयोग कर सकते थे। तो ये तो हमने क्या देखा बच्चों, लोगों के संदर्भ में देखा कि कैसे भारत के आदिवासियों ने विद्रोह किया, विद्रोह के द्वारा अंग्रेजों को बताया कि उनकी समस्याएं क्या थी और अंग्रेज लोगों ने क्या करा बच्चों, अपनी जो ये गलत नीति थी उस पर विराम लगाया। अब हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे आज की क्लास के क्विज की तरफ। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल मौजूद है, गांवों को किस नाम से जाना गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, वन ग्राम, ग्राम, सामान्य जंगल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो गांव थे जहां पर आदिवासी रहा करते थे उनको एक नाम दिया गया था, क्या नाम था वो आपको बताना है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है कि जंगलों में स्थित गांवों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आप सभी के सामने है कि आदिवासियों के द्वारा किस स्थान पर सबसे ज्यादा हमले किए गए? स्कूल, बाजार, पार्क या फिर क्या है बच्चों, उपरोक्त सभी। आपको बताना होगा कि इनमें से वो कौन सा स्थान था जहां पर सबसे ज्यादा हमले किए गए आदिवासियों के द्वारा। चलिए, अभी हमने क्या करा, अपने क्विज के 3 क्वेश्चंस को किया, एक एक कर इनके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने पहला सवाल है कि गांवों को किस नाम से जाना गया था? आप सभी बच्चे जानते हैं कि गांवों को एक नाम से जाना गया था, नया नाम दे दिया था गांव को। क्या कहा गया था? वन ग्राम, यानी कि जंगल के गांव। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही रहा। अगला सवाल पूछा गया कि जंगल में जो गांव हुआ करते थे, आदिवासियों के गांव थे, उनमें कौन कौन सी बातें यहाँ पर सच हैं? जितने भी आपके क्या थे बच्चों, जंगल के अंदर गांव थे, पहले तो जंगल को आरक्षित जंगल में बदल दिया था, बिल्कुल सही। ठीक है, इन गांवों के लोगों को निश्चित शर्तों का पालन करना होता था। अंग्रेजों ने कहा कि जो बातें हम कह रहे हैं उनको आपको माननी होगी, ये बात भी सच है। अंग्रेजों ने क्या करा, लोगों को वन विभाग के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था, इनको बेगार बना लिया था। आपने पढ़ा ना? जी हाँ, अंग्रेजों के लिए इन आदिवासियों को क्या था, मुफ्त में काम करना पड़ता था, यानी कि इनको बेगार बना लिया था। आपका ऑप्शन डी सही है कि उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने रहा कि आदिवासियों के द्वारा किस स्थान पर सबसे ज्यादा हमला किया गया? आप सभी बच्चे जानते हैं कि बाजारों पर मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा हमले हुए थे और अंग्रेज अफसरों पर। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन रहा। अब आप सभी के सामने आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस को रखते हैं। अभी अभी जो हमने क्या करा है, आपसे सवाल पूछे हैं, उसी के क्वेश्चन आपके समक्ष है कि बस्तर की कहानी पर आपको टिप्पणी लिखनी है। लोगों में जो भय था उस पर वर्णन करना है। देवसारी या डांड क्या है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आप लोगों को आंसर प्रस्तुत करना है। वन ग्राम किसे कहते हैं ये बताइए, घुमंतु कृषि को बताइए और बस्तर के आदिवासियों पर टिप्पणी करें। आपकी आज की क्लास के संदर्भ में ये आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दिए गए। चलिए अब ये डिस्कस करेंगे कि आने वाली क्लास में आप और हम क्या करेंगे। अपनी आने वाली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब भारत से दूर एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया, वहां का एक क्षेत्र है जावा, वहां के जंगलों के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जो जावा के आपके लकड़हारे थे, वहां पर क्या थे बच्चों, वहां पर लोग लकड़ी के काम करते थे, वो कैसे परेशान हुए, किन के द्वारा? डच के द्वारा। डच लोगों ने क्या करा था, इन पर कब्जा कर लिया था। जैसे भारत में अंग्रेज लोगों ने कब्जा किया था, वैसे ही जावा में, इंडोनेशिया में डच लोगों ने क्या करा था, कब्जा किया था। कैसे कब्जा किया, कैसे इन लोगों को परेशान किया, कैसे इनके जंगलों को अपने अधीन करा, ये हम अपनी आने वाली क्लास में जानेंगे। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप बच्चों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, मैं आप सभी से लेना चाहूंगा विदा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।